हम में से ज़्यादातर लोगों ने खरगोश और कछुए की रेस की कहानी तो जरूर सुनी है, लेकिन इनकी रेस सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 4 बार हुई थी। तो चलिए आज इनकी 4 रेस की कहानी देखते हैं। एक बार की बात है कि कछुए और खरगोश में बहस हो गई कि कौन सबसे तेज दौड़ सकता है। बहुत देर तक तू मैंने होने के बाद उन्होंने तय किया कि इस बात का फैसला तो एक रेस से किया जाए। जो रेस जीतेगा वही सबसे तेज माना जाएगा। अब दोनों इस बात पर राजी हो गए और दौड़ने के लिए एक जगह का चुनाव भी किया। रेस शुरू होते ही खरगोश बहुत तेजी से भागा और कछुए से बहुत आगे निकल गया। और कुछ देर लगातार भागते रहने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि कछुआ तो बहुत धीमी चाल से चला आ रहा था। इतना धीरे चलने वाला कछुआ भला उसका क्या मुकाबला करेगा। खरगोश को अपनी जीत पर पूरा यकीन था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। तो वो वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। अब जल्दी उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गया। कछुआ बिना रुके बिना थके लगातार चलता रहा। तो एक वक्त ऐसा आया जब वो पेड़ के नीचे सोए हुए खरगोश से भी आगे निकल गया और इस तरह से कछुआ वो रेस जीत गया। तो जब खरगोश नींद से उठा तो उसे बड़ी निराशा हुई कि इतना तेज भागने पर भी वो कछुए से हार चुका था। तो इस कहानी से क्या सीख मिली कि जो बिना रुके बिना थके अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहेगा, जीत हमेशा उसी की होती है। तो हम सब इस कहानी का यही सच जानते आए हैं, मगर यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। खरगोश अपनी हार को लेकर बेहद निराश हुआ। उसे पता चल गया था कि जरूरत से ज्यादा भरोसा करने के कारण ही वो रेस हारा। अब खरगोश को गुस्सा आया और उसने एक बार फिर से कछुए को रेस के लिए चुनौती दी। अपनी जीत से उत्साहित कछुए ने इस बार भी रेस को स्वीकार कर लिया, मगर इस बार खरगोश पूरी तैयारी के साथ था। वह शुरू से ही आखिर तक बिना रुके दौड़ता रहा और कछुए को मीलों पीछे छोड़कर ये रेस जीत गया। अब इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी मंजिल को लगातार तेजी से बढ़ने वाला ही स्लो और स्टेडी को पीछे छोड़कर जीत हासिल करता है। स्लो और स्टेडी होना अच्छी बात है, मगर उससे भी अच्छी बात है आप फास्ट और स्टेडी बने। लेकिन कहानी अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। खरगोश से हारने के बाद कछुए ने भी बहुत सोचा। उसने जाना कि रेस का ये जो तरीका है उसमें तो वो कभी खरगोश को मात नहीं दे पाएगा। उसने इस बार पर गहराई से सोचा और खरगोश को एक बार फिर से रेस के लिए चुनौती दे डाली। लेकिन इस बार रेस का रूट कुछ अलग चुना गया। खरगोश ने शर्त मान ली। रेस एक बार फिर से शुरू हुई और इस बार भी खरगोश पूरी रफ्तार से भागता हुआ एक बड़ी सी नदी के पास पहुंचा। उसकी मंजिल और उसके बीच कुछ किलोमीटर का ही फासला था। नदी के किनारे बैठा खरगोश सोचता रहा कि अब आगे क्या करूं। तब ही धीमी रफ्तार से चलता हुआ कछुआ भी वहां आ गया। वह नदी में उतरा और टहलता हुआ नदी के दूसरी तरफ निकल गया। वह चलता रहा और चलता रहा, ऐसे रेस खत्म कर लिए। तो अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यही कि सबसे पहले आपको अपनी काबिलियत को पहचानना होगा और उसके हिसाब से अपने प्लेइंग फील्ड को चुनिए जहां पर इस काबिलियत का बेहतर इस्तेमाल हो सके। मगर ये कहानी अभी भी बाकी है। जी हाँ, अभी तक खरगोश और कछुए अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों ने अपने कमी और खूबियों पर बहुत गहराई से सोचा। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनकी आखिरी रेस पर दोनों बेहतर कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक बार रेस करने का फैसला कर लिया, लेकिन इस बार वह टीम की तरह काम करना चाहते थे। दोनों ने रेस साथ में शुरू की। इस बार खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी तक ले गया। अब यहाँ से आगे कछुए की बारी थी खरगोश को पीठ पर बैठाकर नदी पार कराने की। और नदी पार कराते ही खरगोश कछुए को पीठ पर बैठाया और इस तरीके से साथ साथ चलते हुए दोनों ने एक साथ रेस खत्म किया। तो अब जो संतुष्टि दोनों को आज हुई थी वो इससे पहले कभी नहीं मिले थे। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी से हम लोगों ने आखिर में क्या सीखा? खुद में एक बेहतरीन खिलाड़ी होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी काबिलियत के बावजूद बाकियों की काबिलियत के साथ तालमेल बैठाकर एक टीम के रूप में काम नहीं कर सकते। तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उम्मीद से कम ही हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जिंदगी में ऐसे कई सारे मौके आएंगे जहाँ पर लोग आपसे बेहतर साबित होंगे।